अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में। यानी ऐसे फंक्शन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। सो डेरिवेटिव की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं एक मरतबा से दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी भी फंक्शन f के लिए f प्राइम x लिख लें या df ओवर dx लिख लें, उसकी डेफिनेशन होती है जी लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट कहते हैं इसको, राइट, माइनस f ऑफ x। तो दिस इज़ द वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय h विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। तो जब आप इसको लिमिट इसके वैल्यूएट करते हैं, h अप्रोच करते हैं 0 को, तो ये बेसिकली हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे रहा होता है और यही बेसिकली डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, आप चाहें, बल्कि चाहें नहीं, आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है 6 बेसिक साइन, कोस, टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, इस फॉर्मूला की मदद से या इस डेफिनेशन की मदद से आप उनको बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन हर मरतबा आप इसको ही अप्लाई करने की बजाय हम ये कर लेते हैं कि सब फंक्शंस के लिए फॉर्मूलाज बना लेते हैं। जैसे हमने उससे पहले पावर रूल सीखा था, प्रोडक्ट रूल देखा था, इसी तरह से उसके साथ साथ हमारे पास क्वोशिएंट रूल थे, कांस्टेंट के लिए रूल था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी बिल्कुल इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने कुछ रूल्स बना लिए हैं। जैसा कि साइन को अगर आप अप्लाई करते हैं साइन के ऊपर ये डेफिनेशन, तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो कोस आ जाता है, राइट। कोस की बात की जाए तो उसके लिए माइनस साइन बन जाता है। इसी तरह से टेंजेंट की बात करें तो उसके लिए फिर हमारा आंसर जो है वो सीकेंट स्केयर आता है। कोट की बात करें तो वो माइनस कोसेक स्केयर, जो कि साइन का बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, और कोसिकेंट का होता है जी माइनस कोसिकेंट मल्टीप्लाई कोट एक्स। तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को यूज़ करते हुए हमें पहले 8 सवाल एक्सरसाइज 3.5 के आज सोल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है जी y इज़ इक्वल टू माइनस 10x प्लस 3 टाइम्स कोस x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें एवेल्यूएट करना है। पहला सवाल जो है वो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो d ओवर डी एक्स, उसके बाद भी खैर होगा तो प्रॉपर तरीका ही, लेकिन थोड़ा सा स्किप करते हुए चीज़ों को लेके चलेंगे। और दिस इज़ माइनस 10x प्लस 3 टाइम्स कोस x। सबसे पहले आप इस पर डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई करेंगे। यानी फंक्शन का जब सम होता है तो आप दोनों के लिए या जितने भी फंक्शन हो सबका सेपरेट सबको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले करेंगे माइनस 10x प्लस देन डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स कोस x। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम रूल यूज़ करेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल, क्योंकि यहाँ पर भी और इनफैक्ट यहाँ पर भी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस 10 आउटसाइड डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट x के ऊपर, प्लस 3 आउटसाइड डेरिवेटिव और डिफ्रेंशिएट करेंगे आप कोस x को। ठीक है, तो दैट्स इट। x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव अभी हम ऊपर देख के आए हैं, दिस इज़ माइनस साइन x। तो फिर क्या बनेगा फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस 10 माइनस 3 साइन x। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक मरतबा फिर हम प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ रूल्स तो बाद में फॉलो करेंगे, लेकिन हम आम रूटीन में इतना डीप नहीं किया करेंगे, कुछ स्टेप्स स्किप करके डायरेक्टली उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखें, इसमें पहले आप यूँ कर लें कि इस फंक्शन को ज़रा री राइट कर लें। 3 ओवर x है, तो x को जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर इसकी नेगेटिव में हो जाएगी, एंड देन प्लस 5 साइन x। बिल्कुल अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसा ही क्वेश्चन बन गया है तकरीबन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ
3 टाइम्स एक्स पावर -1 प्लस 5 टाइम्स साइन एक्स। अब सम रूल यूज़ करें डेरिवेटिव का, राइट। डेरिवेटिव ऑफ सम इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, सिंपल, डी ओवर डी एक्स। 3x पावर -1 का अलग से डिफ्रेंशिएशन, और नेक्स्ट आपका जो पार्ट है दिस इज 5 टाइम्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 3 कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ करते हुए आउटसाइड द डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाएगा, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 5 आउटसाइड डेरिवेटिव एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके ओके, तो फर्दर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 3 तो खैर एज इट इज़ रहेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, -1 है जो कि, और x की पावर से एक कम कर देंगे, राइट। -1 ऑलरेडी था, एक और माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 5 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। फर्दर जब आप इसको री राइट करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, -3, और x की पावर है -2, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये +2 बन जाएगी, प्लस 5 cos x, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सर आप थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं, यानी थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर और कोस एक्स का, तो इस पर फिर आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल आपको कहता है जी, पहला या कोई भी एक फंक्शन पहले एज इट इज़ रखें, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, और कोस का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा -sin x। या आप चाहें तो एक मरतबा इसको भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स कोस एक्स, प्लस अब आप कोस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे योर फर्स्ट फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin, और यहाँ पर भी कोस एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब आप यूँ कर सकते हैं कि x कॉमन ले लें, बाकी बचेगा माइनस ये वाला x, यहाँ से एक और एक साइन x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स कोस x। तो दिस इज़ अ डेरिवेटिव, आप dy बाई डी एक्स लिखें या y प्राइम लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, एक मरतबा फिर से यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, चूँकि आपके पास स्क्वायर रूट x और सीकेंट x आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट x को आप एज इट इज़ रखें। ओके, इसके लिए एक और नोटेशन भी यूज़ की जाती है, हम वो भी यूज़ करके लेते हैं, सीकेंट x प्राइम, ये भी लिख सकते हैं, प्लस अब स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव यानी स्क्वायर रूट x प्राइम और सीकेंट x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट x तो एज इट इज़ रहेगा, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x मल्टीप्लाइड टेंजेंट x, नो सॉरी नॉट टेंजेंट इनवर्स, दिस इज टेंजेंट x, प्लस स्क्वायर रूट x मतलब x की पावर 1/2, तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 स्टार्ट में और x की पावर में से एक कम कर देंगे। फर्दर सीकेंट x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यूँ कर सकते हैं कि इसमें सीकेंट x कॉमन निकाल लें, दोनों में मौजूद है, बाकी बचेगा स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, प्लस ये x की पावर जब 1/2 में से कम करेंगे ना, 1/2 हाफ में से कम करेंगे तो ये -1/2 बनेगा। आप इसको यहीं से ही नीचे शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर में, तो पावर इसकी हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x, एंड दैट्स इट। सीकेंट x बाहर लिख चुके हैं, और मेरे ख्याल में ठीक है, यही इसका आंसर है। 1/2 स्टार्ट में आ गया था, पावर कम कर दी, दैट्स इट, दिस इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल तो कहीं पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है दो फंक्शंस का, बट इसमें पावर रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो dy बाई डी एक्स सेपरेटली सबका डिफ्रेंशिएट करेंगे। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, इसका डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, ठीक है, -4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट x का एक मरतबा फिर पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका डेरिवेटिव लिया था,
तो पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर है 1/2 और पावर में से कम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/2, राइट। 7 बीइंग अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस कोसेक और कोट को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, राइट। -2 और 4 कैंसिल आउट होकर ऊपर बनेगा 2, और ये पावर जो है वो नेगेटिव में नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो -2/√x अल्टीमेटली ये है जी इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है कोट एक्स के साथ, और साथ में है 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर को ज़रा आप ऊपर शिफ्ट करें तो ये बनेगा -x⁻2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर आपका पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस कोट एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, देन माइनस एज इट इज़, और यहाँ पर पावर रूल, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ से माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा -x² कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस 2x को भी स्टार्ट में लिख लें दिस वन, और साथ में आ जाएगा कोट एक्स, और यहाँ पर प्लस का साइन, और x की पावर आ जाएगी -3। लें जी, ये आपका आंसर है, बट आप चाहें तो फर्दर यहाँ से -x कॉमन निकाल सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए। साथ में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 टाइम्स कोट एक्स प्लस 2/x³, ठीक है। एंड ओके, ऑल राइट, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साइन और टेंजेंट का प्रोडक्ट आ गया, तो इस पर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन आपका f है, चाहें तो df/dx लिख लें, आप चाहें तो f' लिख लें, कोई मसला नहीं है। साइन x एक फंक्शन एज इट इज़, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन, टेन एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास साइन का, तो विच इज़ कोस एक्स। फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या ऐसे ही चलने दें, देख लेते हैं। वैसे साइन एक्स है, कोस किसका रेसिप्रोकल, सॉरी सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कैन आई राइट डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, लिखा जा सकता है ना, सीकेंट इक्वल होता है 1/कोस के। इसी तरह से टेंजेंट इक्वल होता है sin/कोस के, और यहाँ से, या इसको ठीक है आप ना भी लिखें तो ओके, हम चाहेंगे इसको वैसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। साइन के साथ जो है ये वैसे ही आ जाएगा, सॉरी, ओके। सो साइन एक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा जी सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, अब आ जाए आगे, साइन एक्स ओवर कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, तो कोस और कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर आप साइन यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा जी सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, दैट्स इट, यही इसका डेरिवेटिव है। चलें जी, नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोस एक्स और साथ में है डिवाइड हो रहा है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी। तो साइन स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंशिएशन के लिए पहले ज़रा हम इसको थोड़ा भी रीराइट कर लेते हैं। मसलन कैन आई राइट कोस एक्स ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई 1/साइन एक्स, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट वन इज़ कोटेंजेंट एक्स, कोट एक्स, और सेकंड इज साइन का रेसिप्रोकल विच इज़ कोसेक एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, राइट। तो कोट एक्स को ज़रा चलें पहले एज इट इज़ लिख लें। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, ऐसे ही है, प्लस अब कोसेक एक्स को एज इट इज़ रखें, सॉरी CSC है, इसको इन शॉर्ट लिखते हैं, और कोट का डेरिवेटिव क्या होता है,
आई थिंक माइनस कोसेक स्केयर एक्स। वैसे देख लेते हैं क्या ना हो फिर। कोट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी माइनस कोसेक स्केयर एक्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आगे आ जाएं जी। अब फर्दर थोड़ा एक मरतबा इसको दोबारा से देख लेते हैं। दिस इज कोट एंड दिस इज कोट, तो ये बनेगा कोट स्केयर एक्स। नेगेटिव को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, एंड दिस वन इज कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक एक्स, प्लस नहीं बल्कि माइनस कोसेक क्यूब एक्स। ऐसे ही है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं माइनस कोसेक एक्स को, बाकी बचेगा जी कोट स्केयर एक्स प्लस कोसेक स्केयर एक्स, एंड दैट्स इट। यही इसका डेरिवेटिव है। तो लीजिए जी, आज हमने पहले 8 सवाल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 to 15 में भी सॉल्व करें। बाकी आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।